इसकी बेल कैंसिल हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर बेल इसकी कैंसिल नहीं होती है तो अब उसको हम आगे लेके जाएंगे, हाई कोर्ट लेके जाएंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे। और अगर चार्जशीट की हम वेट कर रहे हैं, चार्जशीट नहीं आती है, तो हम दोनों पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। एक तो कैंसिलेशन ऑफ बेल पे कर रहे हैं, दूसरा चार्जशीट पे। चार्जशीट अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं देती है तो हम इसको उत्तर प्रदेश से हरियाणा में लाने की इस केस को कोशिश करेंगे और इसकी नए सिरे से जांच कराएंगे, या इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है उसमें जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि ट्रायल प्रूव हो जाए, जैसे चलान आ जाए। तो ये दो हमारे पॉइंट्स है कि इसको उत्तर प्रदेश से निकाल के इस केस को हरियाणा में लेके आना या इसकी बेल कैंसिल कराना। तो इन दोनों में से जो चीज हो सकती है वो पॉसिबल करेंगे। मेरी कोशिश ये गुलाम हैदर के आने से पहले ये जेल चले जाएं, बच्चे शेल्टर होम चले जाएं, ताकि गुलाम हैदर का आने में आसानी हो और वो आए, अपने बच्चे की डिमांड रखे सरकार से, और सरकार जो है वो डिप्लोमेटिक तरीके से उसके बच्चों को उनको सौंप दे, या वो नेपाल के रास्ते से वापस इनके बच्चों को कर दे, या नेपाल की पुलिस, क्योंकि नेपाल का भी वीजा होगा तो हम नेपाल के थ्रू भी ये कर सकते हैं। तो उसके लिए कोशिश है। तो लेकिन मेरी साथ साथ ये गुलाम हैदर से मेरी रिक्वेस्ट है कि गुलाम हैदर भी अपने बच्चों के लिए काफी सीरियस है। तो सीरियस होना अच्छी बात है, लेकिन बच्चे मिल जाए उसके लिए कुछ इंसान को अपने आप को भी इस तरीके से पेश करना होता है कि दुनिया हमारे ऊपर किसी तरह की उंगली ना उठाए। बात कोई हमारे ऊपर उंगली उठाने की लोगों को मौका ना मिले, कोई ऐसी बात मुंह से ना निकाले जो भारत सरकार के प्रति हो, भारत के लोगों के प्रति हो। हालांकि वो हमेशा भारत सरकार की तारीफ करता है, हमेशा वो भारत के लोगों की तारीफ करता है, वो खुद ही समझदार है। लेकिन फिर भी मेरी उससे रिक्वेस्ट है, एक क्लाइंट उसका वकील होने के नाते, कि वो उसको भारत में आना है तो वो कोई भी ऐसा स्टेप, कोई भी ऐसा मुख से बात ना निकाले, कोई एक्टिविटी ऐसी ना करे जिससे भारत के अंदर जो भारत की माएं, बहनें, बेटियां, भारत के लोग उसको एक एक इज्जत की नजर से देखते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट उसकी कम हो जाए। इसलिए उसको की बातों पे खुद ही अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए खुद ही बहुत सी बातों को समझ करके और उन पे स्टेप लेने पड़ेंगे, तब जाकर के ये एक बड़ी उसके बच्चों की लड़ाई है, कानूनी लड़ाई। उस लड़ाई को जीतने के लिए उसको बहुत सी अपनी इच्छाओं पर पैर रखना पड़ेगा, अपनी बहुत सी इच्छाओं को दबाना पड़ेगा, और अपनी बहुत से जीवन की खुशियों को भी उसको दबाना पड़ेगा, और उसको कड़वा घूंट पीना पड़ेगा इन बच्चों के लिए। अगर वो कड़वा घूंट पी लेता है, अपनी इच्छाओं को दबा लेता है और अपने किरदार को महफूज रखता है, अच्छा रखता है, और कोई बात अपने मुख से ऐसी नहीं निकालता, तो मैं कहता हूँ 101% गुलाम हैदर की जीत होगी, कानूनी रूप से जीत होगी। भारत का बच्चा बच्चा, भारत के लोग उसके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर वो गलती से भी गुस्से में, जाने अनजाने में, या बहक कर या फिसल कर कोई ऐसा स्टेप उठा लेता है, तो फिर हमारी भी करी कराई मेहनत सारी खराब हो जाएगी, और उसकी भी जो करी कराई मेहनत है, जो भारत सरकार से डिमांड करता है, जो वो चाहता है कि उसके बच्चे उसको मिल जाए, जो तड़पता है, जो परेशान है, पूरी पूरी रात वो उसको नींद नहीं आती जैसा कि वो बताता है, तो उसकी सारी मेहनत जो है खराब हो जाएगी। तो उसको, क्योंकि ये टाइम पीक का टाइम चल रहा है, आखिरी टाइम चल रहा है, मौके का टाइम चल रहा है। इस वक्त सीमा हैदर जो है जल्द ही जेल, हम उसको भिजवाने वाले हैं, जल्द जेल जाने वाली है वो। और बच्चे जो है वो सरकार जो है उससे बच्चे लेकर के वो अपनी निगरानी में शेल्टर होम में जो है रखने वाली है। उसके ऑर्डर्स हो चुके हैं और वो ऑर्डर उत्तर प्रदेश सरकार को जा भी चुके हैं। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। तो ये टाइम, ये समय जो चल रहा है वो बिल्कुल फाइनल डिसीजन का चल रहा है। तो गुलाम हैदर को बड़ा फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, और हमारी एडवाइस के मुताबिक जो है अगर वो चलेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। और अब तक वो मानता आया है, हम उम्मीद करते हैं वो आगे भी मानेगा, और जो हम उसको इशारा कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उन चीजों का वो ध्यान रखेगा। तो आने वाले समय में उसके बच्चे उसको मिलेंगे। हाँ, जब उसके बच्चे उसको मिल जाएंगे तो फिर वो अपना जीवन, अपनी जो सब्र का घूंट पी रहा है, वो
जो कड़वा घूंट पी रहा है, बहुत सी चीजों की पाबंदी वो कर रहा है, एहतियात वो कर रहा है, तो जब उसको बच्चे मिल जाएंगे तो उसकी एक आजाद जिंदगी होगी। वो कोई भी काम कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, अपनी जिंदगी के बारे में अच्छे अच्छे फैसले ले सकता है, अपने बच्चों के बारे में ले सकता है। तो वो उसका निजी जीवन है, उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। लेकिन जब तक बच्चे नहीं मिलते हैं तो बड़ा फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है, और बड़ा फूक फूक के स्टेटमेंट जारी करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है जो मुंह में आया वो कह दिया, नहीं, बड़ा संभल संभल के बोलने की जरूरत है, क्योंकि एक स्टेटमेंट जो है वो आग लगाने का काम कर देगी, और एक स्टेटमेंट उसको हीरो बना देगी, और एक स्टेटमेंट गलत उसको जीरो बना देगी। गाजी है या अटल जी है, जो भी है, हमारे हिंदुस्तानी भाई है, कोई बात नहीं। तो भाई ये ना, ये मजिस्ट्रेट को भी कोई राइट नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करने का। ये भारत का कानून है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें कोई मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। हाँ, उसको वॉच कर सकता है, कोई एप्लीकेशन लगती है तो उसमें रिपोर्ट हासिल कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं दे सकता कि आप ऐसा करो। इन्वेस्टिगेशन में मजिस्ट्रेट को भी पावर नहीं है, ये पुलिस को पावर है। और ये टाइम पीरियड भी जो 90 डेज का होता है वो लैप्स हो चुका है। तो उन हालात में, लेकिन ये बार बार जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बार बार, मैं तो हैरान इस बात को था जब मैं नेपाल गया था, तो मैंने नेपाल के जो वहाँ के पुलिस अधिकारी है, होम डिपार्टमेंट है, या जो वहाँ का पशुपतिनाथ मंदिर है या वो होटल है, वहां भी मैंने पता किया था कि क्या कोई भारत का पुलिस अधिकारी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया। तो उन्होंने कहा जी आज तक तो टेलीफोन भी नहीं आया यहाँ आने के लिए कि हमारे यहाँ पूछताछ करने के लिए, कोई नहीं आया। तो एक साल में, कम से कम एक साल में ये पुलिस का दायित्व था तो वहां जाकर के इंक्वायरी करते, कैसे आई थी, कब आई थी। और जो दो बीएसएफ के जो कर्मचारी थे जो सस्पेंड हुए, उनके बयान भी दर्ज करने चाहिए थे, कुछ भी नहीं हुआ ऐसे। तो अगर अब तक एक साल में बयान दर्ज नहीं हुए, 161 सीआरपीसी के तहत उनके बयान दर्ज करने चाहिए थे, उनको सरकारी गवाह बनाना चाहिए था। लेकिन अगर 1-1.25 साल के बाद भी ऐसा नहीं हुआ तो आप देखिए फिर क्या हाल है इन्वेस्टिगेशन का। जी, ये भी कहा जाता है कि पाक गवर्नमेंट ने जो है पहल करने में इंडिया गवर्नमेंट को जो है मिनिस्ट्री को मतलब पहल नहीं किया अभी तक का, कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है सर। ये मतलब जो अंसार बर्नी सर जो हैं, जो एनजीओ चला रहे हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे केस मतलब डाला गया है। और पाक गवर्नमेंट ने मतलब इंडिया गवर्नमेंट को ये नहीं बोल रहा है कि हमारे 5 नागरिक आपके देश में है, ये उधर से ये पहल नहीं की गई अभी तक। इसमें कितना सच्चाई है सर? उनकी तरफ से कोई केस नहीं डाला गया। केस तो मैं ही डालता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। और वो जो है उन्होंने एनसीपीसीआर को जो है एक लेटर भेजा था, और वो एनसीपीसीआर में भी वो लेटर जो है उन्होंने आगे फॉरेन मिनिस्ट्री को आगे फॉरवर्ड कर दिया, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है। और उसमें भी राजनीति करने की कोशिश की लोगों ने। देखो, बच्चे उस केस में ना मुलजिम नहीं है, क्योंकि बच्चों की उम्र 7 साल से कम थी बच्चों की उम्र। और 7 साल से बच्चों द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता, उन पे कोई एफआईआर नहीं है बच्चों की। हाँ, बच्चों के पासपोर्ट जरूर पुलिस के कब्जे में है, ये बात तो ठीक है कि बच्चों के पासपोर्ट जो है वो पुलिस के कब्जे में है, क्योंकि वो सीमा हैदर से रिकवर हुए हैं। बच्चों के तमाम पासपोर्ट, चारों पासपोर्ट जो है, 2 सीमा के और 4 सर मेरा सवाल ये था, नेट चलो गया सर का, किसी प्रकार का बच्चों पे किसी प्रकार का कोई जुल्म नहीं है ना, उनका एफआईआर में नाम तो है लेकिन मुलजिम के तौर पे नहीं है, क्योंकि उनका कोई क्राइम नहीं बनता। और 4 पासपोर्ट बच्चों के पुलिस के पोजीशन में है, 2 सीमा हैदर के, एक पुराना पासपोर्ट, एक नया पासपोर्ट। तो बच्चों तो जैसे, क्योंकि बच्चे के पासपोर्ट भी तो वहां कब्जे में है ना, चार्जशीट का आना जरूरी है, तभी तो बात करेंगे। हाँ, मेरा सवाल यही था कि बच्चों का सवाल अगर साइड में रख दिया जाए, बाकी जितने 20-25 केस आपने डाला है या लगे हुए हैं, तो क्या वो सारे केस अभी पेंडिंग में हैं?
13-14 केस जब तक चार्जशीट नहीं लग जाती है तब तक कोर्ट में तो आएगा नहीं, ट्रायल शुरू नहीं होगा बाकी केसों का। जी सर, चार्जशीट तो ये स्टेट केस में है जिसमें ये फॉरेन एक्ट का पर्चा दर्ज हुआ था। जो हमने केसेस डाले हैं उनमें से अगर एक केस भी सही से कामयाब हो गया तो चार्जशीट आए या ना आए इसको जेल हम पुछवा देंगे। उसके लिए भी अगली डेट, ये जो स्टे है ना ये अगली डेट तक है। अगली डेट पे हम कोर्ट को सारी चीज बताएंगे कि सिर्फ वो चीजें रिमूव की गई है जो हमारे खिलाफ बोली थी, लेकिन फिर भी कंटिन्यूस बोल रही है तो वो ऊपर चेंज हो जाएगा। हो सकता है अगली बार जज साहब ये ऑर्डर कर दे कि इसके सोशल मीडिया यूज करने पे ही बैन कर दे, वो मॉडिफाई हो जाएगा ऑर्डर। हम बीच में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं 151 की कि अगर किसी ऑर्डर में कोई कमी रह जाए तो उसको चेंज करा जा सकता है, वो हो जाएगा। उसके लिए प्रयासरत है।